अब देखो यार, अगर तुम लोग सेथ रॉलिंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि रॉलिंस के पंक और रेंज के साथ रिलेशनशिप को लेकर सेथ रॉलिंस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेफ हार्डी के सीएम पंक को फेस करने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। रिक फ्लेयर के रेसलमेनिया पर अपीयर होने को लेकर फ्लेयर ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए, तो वहीं रेसलिंग बिजनेस का एक बड़ा फ्री एजेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे नेचर बॉय रिक फ्लेयर की। गाइड यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, रिक फ्लेयर काफी लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई पर हमें देखने को नहीं मिले गए, क्योंकि वो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम कर रहे थे। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर फ्लेयर की कंपनी पर रिटर्न होने को लेकर रिक फ्लेयर की तरफ से बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। गाइड यहाँ पर रिक फ्लेयर के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जब उनसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 वीकेंड के अंदर रिक फ्लेयर अपीयर होने वाले गए, तो रिक फ्लेयर जवाब देकर ये कहते गए कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर ऑन स्क्रीन कैमरा पर अपीयर होंगे या नहीं, इसको लेकर तो वो कोई जवाब नहीं दे सकते गए। बट रिक फ्लेयर इतना जरूर कंफर्म करेंगे कि वो रेसलमेनिया वीकेंड में होने वाले गए, और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूल पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे। और रिक फ्लेयर का ये कहना है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अदर एम्प्लॉय के साथ कंपनी के ऊपर होने वाले गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर रिक फ्लेयर ऑन स्क्रीन के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं, और जॉन सीना और कोडी रोड्स के इस राइवलरी के अंदर फ्लेयर की कोई इन्वॉल्वमेंट होती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने की, तो गाइस यही रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट एलेक्स हैमरस्टोम के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने को लेकर अब बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर यह बात तो हम सभी को पता है कि हैमरस्टोम का टीएनए कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है, और हैमरस्टोम के टीएनए कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद हैमरस्टोम टीएनए रेसलिंग को लीव कर चुके गए, और यही हैमरस्टोम के टीएनए को लीव करने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि हैमरस्टोम का अगला डेस्टिनेशन पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी होने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप के अंदर जब हैमरस्टोम डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो पर कुछ हफ्तों के लिए काम कर रहे थे, उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के कोचेज और प्रोड्यूसर हैमरस्टोम से काफी इंप्रेस थे, और इवन यहाँ पर शॉन माइकल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हैमरस्टोम के परफॉर्मेंस को देखकर काफी खुश थे। और अब जबकि हैमरस्टोम फ्री एजेंट बन चुके गए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनली काफी सारे लोग हैमरस्टोम को साइन करने को लेकर बातें कर रहे गए, और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा हैमरस्टोम को कंपनी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया जाएगा, और पॉसिबली हैमरस्टोम डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर ऑफिशियल रेसलर के तौर पर डेब्यू करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि हैमरस्टोम एनएक्सटी को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल विनर जे उसो की। वेल गाइज इस हफ्ते जे उसो के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जे उसो ने रेसलमेनिया पर उनके अपीयरेंस को लेकर बात की। यहाँ पर जे उसो का ये कहना है कि जे उसो इस साल रेसलमेनिया के ऊपर उनके मैच के लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर रहे गए, और जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के ऊपर उनके पहले मेन इवेंट के एंट्रेंस को भी स्पेशल बनाना चाहते गए, और जे उसो ये प्लान कर रहे गए कि रेसलमेनिया 41 पर वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए जब जे उसो स्टेडियम में एंटर करेंगे तो उनके एंट्रेंस के ऊपर पॉपुलर सिंगल सेक्सी रेड उनके साथ हो, और जे उसो यहां पर सेक्सी रेड के म्यूजिक के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर एंट्रेंस करना चाहते गए, और जे उसो करंटली कंपनी के अंदर ये रिक्वेस्ट कर रहे गए कि उनके एंट्रेंस के लिए सेक्सी रेड को लाया जाए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सच में सेक्सी रेड को रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर एंट्रेंस के लिए इन्वॉल्व करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ओरलैंडो जाने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते ओरलैंडो के स्पोर्ट कमीशन के द्वारा फ्यूचर में रेसलमेनिया को ओरलैंडो लाने को लेकर बिड किया है, जहां पर ओरलैंडो के द्वारा $18 मिलियन की बिडिंग करते हुए रेसलमेनिया 2031 को यहाँ पर ओरलैंडो लाने को लेकर बात की गई। और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बिडिंग में आ जाती गए, तो हमें यहाँ पर पॉसिबली 2031 में होने वाला रेसलमेनिया शो ऑफिशियली ओरलैंडो के अंदर देखने को मिले, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओरलैंडो स्पोर्ट्स कमीशन से $18 मिलियन का रेवेन्यू करेगी। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सच में ओरलैंडो में रेसलमेनिया ले जाती है या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही रेसलमेनिया की, तो यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल मैच रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस अनाउंस होने के बाद अब सेथ रॉलिंस ने रियल लाइफ के अंदर रोमन रेंस और पंक के साथ उनके करंट रिलेशनशिप को लेकर बात की गई। यहाँ पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर वैसे तो सेथ रॉलिंस रोमन रेंस और पंक दोनों को पसंद नहीं करते गए, बट
रियल लाइफ के अंदर भी सेथ रॉलिंस अब भी यहाँ पर सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए और रॉलिंस का ये कहना है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस WWE के अंदर एक साथ आए थे और भले ही 10 सालों में इनके करियर के अंदर जो भी हुआ हो, बट अब भी यहाँ पर सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को उनका क्लोज फ्रेंड कंसीडर करते गए और वो यहाँ पर ये होप करते गए कि रोमन रेंस आगे चलकर और ज्यादा सक्सेस देखे। बट जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो रॉलिंस के लिए सीएम पंक अब भी यहाँ पर एक नॉर्मल रेसलर है जिससे यहाँ पर रॉलिंस कम से कम बात करना चाहते गए। और भले ही WWE के अंदर रॉलिंस और पंक ने एक साथ काम किया हो, बट अब भी यहाँ पर सेथ रॉलिंस को सीएम पंक से कुछ भी लेना देना नहीं गए और WWE के ऑन स्क्रीन के अलावा सीएम पंक और रॉलिंस के बीच में किसी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं गए और रॉलिंस अब भी सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए। और कुछ इस तरीके से रॉलिंस ने यह क्लियर किया ही कि भले ही WWE के ऑन स्क्रीन के ऊपर पंक और रॉलिंस एक साथ काम कर रहे हो, बट रियल लाइफ के अंदर ये दोनों अब भी एक दूसरे को नापसंद करते गए, जो मेरे हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बट गाइस, जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो यही पंक के भी रेसलमेनिया पर अपकमिंग हाई प्रोफाइल मैच से पहले सीएम पंक ने WWE पर वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच को लेकर बात की। यहां पर पंक से जब ये पूछा गया कि क्या यहां पर WWE के अंदर फ्यूचर में हार्डी बॉयज के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक जेफ हार्डी को फेस करना चाहेंगे, तो गाइस सीएम पंक जवाब देकर ये कहते गए कि लास्ट टाइम जब पंक WWE पर काम करते थे उस समय सीएम पंक और जेफ हार्डी के बीच में काफी ज्यादा हीट थी और बैक स्टेज के ऊपर इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चलती थी। बट अब यहाँ पर सीएम पंक पुरानी बातों को भूल चुके गए और अगर यहाँ पर हार्डी WWE के ऊपर वापस आते गए तो पंक यहाँ पर डेफिनेटली हार्डी के लिए काम करने के लिए ओपन है। बट इन दोनों के ऑन स्क्रीन पर एक साथ काम करने से पहले इन दोनों के बैक स्टेज पर काफी चीजों को सेटल करना पड़ेगा और इसीलिए पंक फिलहाल ये जवाब नहीं दे सकते गए कि WWE में फैंस को दोबारा हार्डी वर्सेस पंक देखने को मिलेगा या नहीं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE हार्डी को वापस लाती है या नहीं। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।